guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो एनएलयू उड़ीसा का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अब आप पूछ रहे हो कि 2024 की कितनी कट ऑफ गई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की कितनी है, ठीक है ना, कितना रैंक है उसको हम सेफ माने। तो बहुत बच्चों को आज सुबह ही काउंसलिंग की ईमेल भी आ गई है, कुछ ऐसी सी ईमेल आपको रिसीव हुई होगी, ठीक है, बहुत बच्चों को रिसीव हुई है ऐसी ईमेल। तो यहाँ पर ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर NAIET। काइंडली क्लिक ऑन एक्सेप्ट काउंसलिंग इन्विटेशन बटन, फिल योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड if any and click on the accept counseling invitation button to accept the invitation. Post accepting the counseling, kindly click on make payment to pay the counseling registration fee. तो यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है, अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले में देखें तो लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो ₹30,000 के करीबन इन्होंने काउंसलिंग के लिए लिया था, विच इज़ कम्प्लीटली रिफंडेबल अगर आपकी एडमिशन नहीं होती है, पर एक बार ही आपको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, राइट। अभी भी काउंसलिंग की इंस्ट्रक्शंस मुझे मिलती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड रिजल्ट में अवर मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स हु हैड बॉट अवर मॉक टेस्ट हैड फॉलोड अवर माई वीडियोज़, AIR 11 आया, AIR 11 के 85 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव AIR 7 एंड मॉक टेस्ट बिल्कुल अप्रूव कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। परचेज योर मॉक टेस्ट एंड इट वाज रियली हेल्पफुल, ठीक है। तो येस, योर मॉक्स वर द मेजर बूस्टर इन माय प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट की कट ऑफ देखते हैं लास्ट ईयर की, तो टॉपर के 97 मार्क्स थे, 82 लास्ट एंट्रेंट था और 51, मतलब आप ये लगा कर चलो कि 51 स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका रेंज ऑफ AIR विद इन 51 है एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो आप यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल। शेड्यूल ट्राइब 5 to 7 के बीच में अगर है, और डोमिसाइल वालों का आई थिंक 4 to 5 का रैंक अगर बीच में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल। येस, नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी और शेड्यूल ट्राइब की लास्ट ईयर 55 लास्ट एंट्रेंट के थे, शेड्यूल कास्ट ओडिशा डोमिसाइल 50 लास्ट एंट्रेंट के थे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में एक वैकेंसी निकली थी, ठीक है ना, कम वैकेंसी थी सेकंड मेरिट लिस्ट में, बट जो कि एक जनरल कैटेगरी की वैकेंसी थी और एक उड़ीसा डोमिसाइल जनरल कैटेगरी की थी। बट थर्ड मेरिट लिस्ट में एकदम से इतनी सारी सीट्स जो हैं वो खाली हुई थी, तो मतलब 45 प्लस ये सारी सीट्स, अगर आप अगेन 60 to 70 के रैंक में हो, तो आप, मैं कहूँगी कि आप अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको थर्ड मेरिट लिस्ट तक कॉल आ सकती है, ठीक है ना। फर्स्ट 50 में हो तो फर्स्ट में आ जाएगी, नहीं तो सेकंड में, और अगर आपकी 60 to 70 के विद इन रैंक है तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट में दोबारा सीट्स खाली हुई, तो यहाँ पर अगेन अगर मैं कहूँगी कि 80 तक, ठीक है, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, 80 तक रैंक है तो आप फोर्थ मेरिट लिस्ट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 80-85 के अराउंड अगर आपका है, तो मतलब अगर आपका 85 तक AIR है तो आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका रैंक आ सकता है लास्ट लिस्ट के अंदर भी। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अगर हमारा जो रैंक है वो 100 प्लस है तो क्या हमें काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आई थिंक यू शुड टेक दैट कॉल, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे बच्चे फीस के वजह से नहीं भर पाएंगे कि कौन 30,000 भरे, फिर बाद में रिफंड आएगा, हमारे पैसे फंस जाएंगे, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर आपका 85 to अगर आपका 100 है, ठीक है ना, 1 to 100 के बीच में आप, तो 100% काउंसलिंग का पार्ट आपको होना चाहिए। अगर 100 के ऊपर भी हो तो आप ले सकते हो कि भैया क्या पता कुछ आ जाए, कुछ हो जाए तो मैं फॉर्म भर दूँ, राइट। बट 1 to 100 वाले 100% भरे, 100 प्लस वाले भी भरे अगर आपको कॉल आई है काउंसलिंग की, ठीक है। तो अगर हम सीट मैट्रिक्स देखें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 43 सीट्स हैं, ST में 6 और 4 हैं SC के अंदर, ठीक है ना। NRI की 5 है और 4 फॉरेन नेशनल की 2 हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद जो फीस है इनकी वो है 2,47,520 पर एनम। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि हमारी एडमिशन SLS पुणे में हो गई है,
ठीक है ना, या फिर हमारी एडमिशन NLSIU बैंगलोर में हो गई है, या फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगी, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको MHCET के अंदर हमारा बहुत अच्छा स्कोर आया है, जो कि आ चुका है उसका रिजल्ट भी, हमें GLC ILS पुणे मिल जाएगा। तो क्या हमें शुड वी गो फॉर दिस कॉलेज? देखो, अगर आपको SLS पुणे मिल रहा है, यू शुड प्रेफर SS। देखो यहाँ पर मैं रैंकिंग कर देती हूँ, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, ठीक है, 2 पे वैसे ये भी है, ये दोनों को सेकंड पे प्लेस करूंगी मैं, ठीक है। इवन मैं GLC और मतलब ILS को थर्ड पे कर देंगे, बट येस दीज कॉलेजेस आर रियली रियली गुड। अगर आपको इनमें मिल रही है तो यू शुड गो फॉर इट, बट अगर आपको नहीं मिल रही है इनमें से किसी में, देन यू शुड गो फॉर NLU उड़ीसा, ठीक है ना। बट आपको इनमें से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन यू शुड गो फॉर NLU उड़ीसा। NLU है, नेम टैग का यूज़ करके आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई है प्लेसमेंट्स है। ऑब्वियसली यू विल हैव टू वर्क हार्ड, ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपको यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा। सो डू शेयर व्हाट इज़ योर स्कोर, व्हाट इज़ योर All India rank in the comment section, and also for more such updates do subscribe to Loggery. As a law student also we're going to help you, and yes, if we helped you while you were preparing for any of the law entrance exams, do share your reviews with us because that matters a lot. काउंसलिंग की इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो काउंसलिंग की इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनको इनवाइट किया जाएगा फॉर काउंसलिंग, राइट। दे विल बी सेंट एन ईमेल, ओके। तो आप एक ईमेल रिसीव करेंगे, जो बहुत बच्चे ईमेल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ एन इनविटेशन फॉर द काउंसलिंग, आपकी एडमिशन नहीं होगी है, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है। फिर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन काउंसिल प्रोसेस विल ओपन एट 10 AM 27 मई और 3 जून 2025 10 PM तक आप जो है अपना येस नो कर सकते हो। यू हैव टू गिव ₹30,000, आपको ₹30,000 डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। SC ST PW कैटेगरी को ₹20,000, ठीक है ना। ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल है, ठीक है। और यस दिस इज़ वेरी क्लियरली रिटर्न कि रिफंडेबल है। अगर आप फ्रीज कर देते हो अपनी सीट, मतलब आपको सीट मिल जाती है, आप फ्रीज कर देते हो, उसके बाद आपको और पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। एन एलिजिबल कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड सीट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल कन्फर्मेशन फी ऑफ ₹20,000, ठीक है ना। फ्रीज कर देते हो तो ये है। तो दिस इज़ द काउंसलिंग थिंग। एंड ऑल्सो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, ग्रेड 10 और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स देनी है, एडमिट कार्ड देना है, सबमिट करना है, ग्रेजुएशन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, करेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगेन PWD कैटेगरी हो तो PWD, डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर वो आपकी कैटेगरी है तो, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सिलेक्टेड द फ्रीज ऑप्शन इन द फर्स्ट, सेकेंड और third round of the counseling must pay the balance of the university fees after adjusting for the counseling registration fee and confirmation fee as prescribed by the NLU by July 2nd। तो जो भी आप काउंसलिंग के लिए फीस भर रहे हो एंड वॉट एवर यू आर पेइंग आफ्टर फॉर द कन्फर्मेशन फी, दैट इज गोइंग टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स योर एक्चुअल फीस, राइट। एंड बाकी जो है वो रिफंडेबल भी है। एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू पे द बैलेंस यूनिवर्सिटी फी बाय दिस डेट विल बी डीम्ड टू हैव चोजन द एग्जिस्ट ऑप्शन। अगर आप नहीं करते हो पे एंड विल फॉरफीट देयर सीट एंड कन्फर्मेशन फी, ही विल और शी विल रिसीव अ रिफंड ऑफ काउंसलिंग फी। देखिए, अगर आपने सीट फ्रीज कर दी है, ठीक है ना, आपने काउंसलिंग फीस दे दी है, आपने कॉन्फर्मेशन फीस दे दी है, तो काउंसलिंग फी का आपको 30,000 दे रहे हो तो 5,000 काट के 25,000 वापस करेंगे ये लोग, ठीक है ना। आपकी कॉन्फर्मेशन फीस चली जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। दिस इज़ अवेलेबल, दिस डॉक्यूमेंट इज़ अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। तो येस दिस इज़ द थिंग। सो या डू शेयर इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद मी on Instagram. I am on Instagram by the name I am Loggery, and yeah, you can DM me there. And yes, do share your results in the comment section. Thank you for watching the video. Bye bye and take care.